हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आ गए हैं हम लोग एक नया न्यूज़ आर्टिकल लेके, और ये वाला न्यूज़ आर्टिकल आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिलेटेड है टू क्लाइमेट चेंज, और ये इन्वायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें न्यूज़ क्या है कि आइसलैंड में जो है वर्ल्ड का फर्स्ट एंड लार्जेस्ट कार्बन स्टोरेज यूनिट बनाया गया है जो कि डायरेक्ट एयर कैप्चर टेक्निक पर काम करेगा। एक्चुअली ये क्या होगा कि ये एटमॉस्फेयर का जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, जो कि आप जानते हैं ग्रीन हाउस गैस है और जो कि ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर सकता है, तो उसको क्या करेगा, वो जो है एयर से सक करेगा, ठीक है, उसके बाद उसको हीट करेगा और फिर उसको इस तरह से ऐसा करेगा कि वो उसको अंडरग्राउंड स्टोर कर सके। ठीक है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन टेक्निक जो कि आपने पढ़ा होगा आपके इन्वायरमेंट के चैप्टर्स में। तो यहाँ पर है क्या, ये किस कंपनी की ने किया है, ये किया है क्लाइमवर्क्स नाम की एक कंपनी है जो कि स्विस कंपनी है। और ये जो प्रोजेक्ट है, ये ओवरऑल प्रोजेक्ट का नाम है आइसलैंडिक ऑर्का प्रोजेक्ट। ऑर्का मीन्स जो होता है इन आइसलैंडिक लैंग्वेज मीन्स एनर्जी। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग देखते हैं थोड़ा डिटेल में है क्या ये एक्चुअली। अब देखिए इसमें ये जो है ये बड़े बड़े फैंस लगे हुए हैं, ये एक्चुअली ये कैप्चरिंग यूनिट है। यहाँ पर क्या है कि ये जो फैंस हैं ये एयर खींचते हैं और इससे जो क्या है CO2 सक कर लेते हैं, ठीक है, हटा के, और फिर जो है नॉर्मल एयर को जो है वो पास करने देते हैं। अब ये जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्ट एयर कैप्चर। ये बहुत ही एक्सपेंसिव टेक्निक है अभी करेंटली, ठीक है, लेकिन ये जो है ये अपने फर्स्ट ऑफ अ काइंड है। ये पहली बार जो है ये यहीं यूज़ हो रहा है। अब देखिए क्या है कि ये कर क्या सकता है, ये 4000 टन्स ऑफ CO2 पर ईयर जो है ये रिमूव करने का इसका कैपेबिलिटी है। ठीक है, इसको अभी तक ये क्लेम किया गया है कि 4000 टन्स ऑफ CO2 पर ईयर जो है ये एटमॉस्फेयर से निकाल सकता है, जो कि आप समझिए कि इक्विवेलेंट है अगर 792 कार्स हम लोग लें उनका जो एमिशन होता है उसके बराबर है। तो ये काफ़ी बड़ा कैपेसिटी है इस प्लांट का। तो ये मतलब बहुत ही आप कह सकते हैं कि यूनिक प्लांट बन रहा है, और ऑब्वियसली आप जान रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा रियलिटी बन चुका है। तो इसीलिए बहुत सारे अपार्ट फ्रॉम नेचुरल टेक्निक्स बहुत सारे आर्टिफिशियल कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन टेक्निक्स जो होते हैं उसको भी हम लोग को अपनाना पड़ेगा, इसीलिए ये प्लांट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे हम लोग इसमें देखते हैं। देखिए अब जी देखिए जो क्लाइमवर्क्स कंपनी है दिस इज़ अ स्विस बेस्ड कंपनी, और ये ग्रीन एनर्जी पर ही काम करती है, और इन्होंने पहले भी जो है कार्बन जो है कैप्चर एंड स्टोरेज जो यूनिट्स काफ़ी वर्ल्ड में बना रखे हैं। ठीक है, ये वाला जो है ये थोड़ा सा न्यू इसलिए है क्योंकि ये डायरेक्ट एयर कैप्चर जो है ये टेक्निक इन्वॉल्व कर रहा है। और इसमें हम लोग ये देखते हैं कि ये जो क्लाइमवर्क्स कंपनी है ये एक्चुअली ये तो बहुत सारा प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी कर चुकी है। इसने जो है कोलैबोरेशन किया है कार्बफिक्स नाम की एक कंपनी जो कि आइसलैंड की है। इन दोनों के कोलैबोरेशन से जो है ये प्रोजेक्ट बना है आइसलैंडिक ऑर्का प्रोजेक्ट। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि एक्चुअली ये टेक्निक क्या होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डायग्राम के थ्रू, ये जो देखिए ये एयर इधर से एंटर कर रहा है, ठीक है, ये जो अंदर है ये इसको कहते हैं फोटो स्टेबलाइजर्स। यहाँ पर क्या होगा, ये एक फोटो फिल्टर्स होते हैं इसको आप कह सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, CO2 जो है एक्चुअली स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाएगा इस CO2 को, ताकि ये एक लिक्विड फॉर्म में जो है कंसनट्रेटेड CO2 फॉर्म में चेंज हो जाए, जो कि आप देख रहे हैं पाइप के थ्रू जो है ये अंदर जो है आपके रॉक टैवर्न्स में इनको डाल दिया जाएगा, जो कि ये लेटर ऑन क्या होंगे, ये कार्बोनेट फॉर्म में चेंज हो जाएंगे एंड दे विल चेंज इनटू रॉक। तो ये बहुत ही क्या होगा कि एक तरह से स्टेबलाइज्ड फॉर्म होगा, यहाँ से उनका एटमॉस्फेयर में स्केप करने का चांसेस खत्म हो जाएगा। तो ये जो एक तरह से कह सकते हैं जो आपका एटमॉस्फेयर का CO2 है उसको हमने अंडरग्राउंड बहुत सेफली स्टोर कर दिया। ठीक है, तो हमने जस्ट कहा कि ये जो है एक कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन आप जानते हैं क्या मतलब होता है, जो हम लोग कार्बन जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि हमारे ग्लोबल वार्मिंग का कॉज बनता है, ठीक है, उस CO2 को हम लोग जो एटमॉस्फेयर से बाहर निकाल देते हैं, चाहे वो नेचुरल तरीके से हो या फिर आर्टिफिशियल तरीके से हो, उसको हम लोग सीक्वेस्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये प्लांट जो है ये इसमें काफ़ी मदद करेगा, और ये जो है इसको कहा जा रहा है कि दिस विल बी अ गेम चेंजर अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि ये आइसलैंड में ही क्यों हो रहा है। ठीक है, ये सबके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि वाई आइसलैंड को क्यों चुना गया ये इस प्रोजेक्ट को। तो सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए इस प्लांट को रन करने के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है, अब ये एनर्जी अगर हम फिर एक कोई फॉसिल फ्यूल जला के पेट्रोल डीजल से जला के अगर इस प्लांट को चलाएं तो फिर हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि जो पेट्रोल डीजल हम जलाएंगे उससे फिर CO2 रिलीज होगा। तो हम लोगों को क्या करना था, एक सस्टेनेबल मॉडल बनाना था, एक रिन्यूएबल मॉडल बनाना था। इसीलिए आइसलैंड को चूज़ किया गया, क्योंकि वहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी का वास्ट रिसोर्सेज है। ठीक है, वहाँ पर जियोथर्मल रिसोर्सेज आप जानते हैं कि वहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी जो है बहुत अच्छे से प्रोड्यूस किया जा सकता है, इसीलिए जो है आइसलैंड को चुना गया। दूसरा रीज़न क्या है कि वहाँ पर जो है बेसाल्टिक रॉक का काफ़ी मात्रा में वहाँ पर प्रेजेंट है, जो कि आपका
कार्बन स्टोरेज के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। यहाँ पर जो कार्बोनेट्स बनते हैं वो काफ़ी अच्छे बनेंगे और वो जो है वो परमानेंटली वहाँ पे स्टोर हो जाएगा, वो स्केप नहीं करेगा एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आइसलैंड को चूज़ करने का 2 रीज़न है। एक तो वहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी बहुत ईजिली अवेलेबल है, जिसकी वजह से जो है ये प्लांट्स जो है आराम से चल सकते हैं वहाँ पर। दूसरा जो है वो बसाल्टिक रॉक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको कहीं पर आ सकता है। अब देखिए, हम लोग जान रहे हैं ग्रीन हाउस जो गैस जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन से हैं। बहुत सारे हैं, ठीक है। जैसे उसमें वन ऑफ द जो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, और भी वाटर वेपर्स को भी कंसिडर किया जाता है ग्रीन हाउस गैस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमें ज़रूरत अभी क्या है कि जो हमारे अब ऑब्वियसली आप जानते हैं, जैसे आईपीसीसी का रिपोर्ट आया था जस्ट कि जो है वर्ल्ड में CO2 का कंसंट्रेशन बढ़े जा रहा है, और जो हमेशा उसका जो एक एमिशन गैप रिपोर्ट भी आता है उसमें भी ये मतलब बोला गया था कि हम जो एफर्ट्स डाल रहे हैं, ठीक है, जिससे हम लोग CO2 जो है वो कम कर रहे हैं, वो एडिक्वेट नहीं है। तो अब क्या है कि जो ये जैसे जो ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रहे हैं, तो उसके वजह से जो क्लाइमेट चेंज फिनोमेना जो आप देख सकते हैं, जैसे कि आपका ग्लेशियर मेल्टिंग काफ़ी हाई रेट हो चुका है, सी लेवल राइज बहुत हो चुका है, और एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस जैसे कि आपका सुनते हैं कि साइक्लोन आ गया, ठीक है। तो इस तरह का जो कंडीशंस क्रिएट हो रहा है, इसके लिए जो है अब ज़रूरत हो गया है कि ग्रीन हाउस गैस को जो है हम लोग अपार्ट फ्रॉम बायोलॉजिकल सीक्वेस्ट्रेशन कुछ आर्टिफिशियल टेक्निक्स भी निकालें, जिसकी वजह से CO2 जो है या बाकी ग्रीन हाउस गैस है जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर से कम कर सकें, ठीक है। तो ये कह सकते हैं एक जो है ह्यूमन काइंड का एक ये स्टेप है कि हम लोग अपने से कुछ टेक्निक क्रिएट करते हैं कि हम लोग जो एक्स्ट्रा कार्बन जो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम लोग खुद ब खुद वापस स्टोर कर सकें, ठीक है। अब कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, बायोलॉजिकल कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन आप लोग सब जानते हैं, आपने कार्बन साइकिल पढ़ा होगा, ठीक है। अब प्लांट्स जो है वो नेचुरल कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन या बायोलॉजिकल कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन करते हैं। वो कैसे करते हैं? अब ऑब्वियसली प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो वो जो है क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से CO2 को जो है वो खींच लेते हैं और फिर उसको जो है वो फूड में कन्वर्ट करते हैं। तो एक तरह से, और फिर जो है वो उसको या तो सॉइल कार्बन में जो है वो चला जाता है, या तो वो आप प्लांट कार्बन में जो है वो स्टोर किया हुआ रहता है। अब जो है अगर आप डिफॉरेस्टेशन करते हैं अगेन, तो फिर जो है ये CO2 जो है, जो कार्बन है, वो फिर से एटमॉस्फेयर में चला जाता है, जो कि फिर ग्रीन हाउस गैस कॉज करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हम लोग को डिफॉरेस्टेशन भी जो है वो नहीं करना चाहिए, और उसके साथ जो है अगर डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो एफॉरेस्टेशन भी करना ज़रूरी है, कि उसके वजह से जो है वो कार्बन सिंक बनेगा, और जो एक्स्ट्रा कार्बन जो एटमॉस्फेयर में है वो उसको सक करके जो है वो वापस जो है वो या तो सॉइल में डाल देगा या तो प्लांट कार्बन में चेंज कर देगा। अब ये तो हमारा क्या हुआ, ये नेचुरल तरीका हुआ, लेकिन इसके अलावा जो अब हम लोग कर रहे हैं, जो आपने देखा, ये जो क्या कार्बन जो कैप्चर जो या स्टोरेज टेक्निक्स जो होता है, ये आता है आपका आर्टिफिशियल कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन में। आप देख रहे हैं जैसे इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रीज ने CO2 रिलीज़ किया, यहाँ पर कोई भी मशीन लगाकर, जैसे अभी ये डायरेक्ट कैप्चर वाला मशीन है या कुछ और इक्विपमेंट फ्यूचर में आएंगे, तो ये क्या करेगा, ये जो CO2 एक्स्ट्रा निकल रहा है इसको यहाँ से सक करके डायरेक्टली जो है रॉक्स में स्टोर करने का कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, और आने वाले फ्यूचर में भी जो है ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए क्योंकि कार्बन का जो है वो प्रोडक्शन तो चलता रहेगा, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन होता रहेगा, तो ह्यूमंस को जो है कोई ना कोई टेक्निक निकालना पड़ेगा। अब देखिए, पेड़ लगाने का भी तो एक लिमिट है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली पॉपुलेशन जब आपका लोड बढ़ रहा है तो घर ज़्यादा बनेंगे, प्लांट्स ज़्यादा कटेंगे, ठीक है, मतलब डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि लैंड का ज़रूरत ज़्यादा है। लेकिन अब ये सब हो रहे हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कुछ आर्टिफिशियल टेक्निक्स जो है जो कि सस्टेनेबल है उनको भी आजमाना पड़ेगा, ठीक है। और आप जान रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुका है, और अब रियलिटी बन चुका है एक्चुअली, खास करके आइलैंड नेशंस आप देख रहे हैं कि बहुत जगह जो है सी के अंदर जा रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है आपका, और जो भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी आपका न्यूज़ आता है उसको आप इस तरह से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह के टेक्निक्स, जो न्यू टेक्निक्स हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब जो है आपके किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल में, तब तक थैंक यू।